अब कॉनकेव मिरर से अगर आपको इमेज फॉर्म करनी है तो उसके कुछ रूल्स हैं, बहुत इजी से रूल हैं। आप बस उनको कॉपी करते जाइए और फॉलो करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अगर कॉनकेव मिरर से इमेज बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। हम आपको ड्राइंग के रूल्स बता रहे हैं। ओके, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन का मतलब है कि हाउ कैन यू ड्रॉ द इमेज बाय कॉनकेव मिरर फॉर फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। करेक्ट। सबसे पहले हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। करेक्ट। और अपने कंफर्ट के लिए हम एक परपेंडिकुलर लाइन उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। करेक्ट। परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि इसका हाफ पार्ट above द प्रिंसिपल एक्सिस हो और हाफ पार्ट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हो। मतलब अगर हम इस पॉइंट को O बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, अगर हम इस पॉइंट को O बोल रहे हैं, करेक्ट, तो ये O से अगर इसको हम सपोज A बोल देते हैं, इसको हम B बोल देते हैं, तो लेंथ ऑफ OA इज मस्ट बी इक्वल्स टू OB। करेक्ट। ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल होनी चाहिए, यानी कि जब आप ड्राइंग करेंगे तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल रखेंगे। करेक्ट। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। अब उसके बाद हमें चाहिए फोकस पॉइंट और हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहिए। ओके, तो जब हम फोकस पॉइंट लेंगे तो हम कोई भी एक मेजरमेंट ले सकते हैं। सपोज मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया है, या आप 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं, ओ से एफ तक की डिस्टेंस। करेक्ट, ये हो गया आपकी फोकल लेंथ। सेम उतना है डिस्टेंस अब आप लेंगे। अगर आपका ये वाला 2 सेंटीमीटर था तो करेक्ट एफ से सी भी आपका 2 ही सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि हमको बताया कि फोकल लेंथ जो होती है वो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर की डबल होती है। दैट मीन्स यहां से यहां तक की लेंथ तो पूरी 4 सेंटीमीटर होगी, तो इसका मतलब फोकस कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। करेक्ट। तो ये आप इतना काम अपना ड्राइंग में स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर ले रखे हैं। अब हम जब इसमें इमेज फॉर्म करेंगे तो हम अलग अलग पोजीशंस पर फॉर्म करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट पोजीशन क्या ली हुई है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का क्या मतलब है कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे पहले कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज ये वाला जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, आप इसको किसी भी पोजीशन पर ले सकते हैं, बस बियॉन्ड सी होना चाहिए, यानी कि सी से दूर होना चाहिए। करेक्ट। अब देखिए फर्स्ट रूल क्या है, जब भी आप इमेज फॉर्म करेंगे किसी भी कॉनकेव मिरर के लिए, ओके, तो ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रेस पास करवाएंगे। पहली लाइट रे जो कि आपकी इंसिडेंट रे 1 है, ये आपकी इंसिडेंट रे 1 प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चलेगी। करेक्ट, सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चलेगी। क्या हो रहा है भाई? ओके, ये फर्स्ट रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगी, पैरेलल चलेगी। ये एग्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए। करेक्ट। ये आप जब इसको ड्रॉ करें तो ध्यान दीजिएगा कि लेंथ आपकी एग्जैक्टली पैरेलल, हाँ पैरेलल होनी चाहिए। करेक्ट। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चल रही है, ये लेंथ आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चल रही है, ये रिफ्लेक्शन के बाद, ये आपकी I1 है इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्शन के बाद किस पॉइंट से कट होनी चाहिए, फोकस से कट होनी चाहिए। जो आपने ऑलरेडी फोकस पॉइंट ले रखा है वहीं से इसको क्या करेंगे, हम कट करवाएंगे। यहां से हम इसको क्या करवाते हैं, कट करवाते हैं। देखिए एग्जैक्टली फोकस से कट होना चाहिए, ये हमारे एग्जैक्टली फोकस से कट हो गई। करेक्ट। हल्का सा भी डेविएशन नहीं होना चाहिए। अगर डेविएशन होगा तो आपकी इमेज करेक्ट नहीं बनेगी। ये आपकी क्या है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे 1 है। सेकेंड रूल क्या है, फर्स्ट रूल से ही हम सेकेंड रूल निकालेंगे। फर्स्ट रूल क्या है कि फर्स्ट लाइट रे जो कि इंसिडेंट रे है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चल रही है और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से कट हो रही है। ठीक, ओके। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल ये है कि जो हमारी सेकेंड रे होगी, सेकेंड इंसिडेंट रे होगी, वो फोकस से कट होकर के जाना चाहिए। एग्जैक्टली इट शुड बी कट एट फोकस पॉइंट। ये हमारी फोकस से कट हो गई। करेक्ट। और ये हमारी क्या थी, ये थी हमारी थी I2 इंसिडेंट रे 2। अब जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से क्रॉस होगी, ये फर्स्ट वाली लाइट रे को क्रॉस करेगी, यानी कि फर्स्ट वाली रिफ्लेक्टेड रे को क्रॉस करेगी। और ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल भी जानी है। देखिए जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चल रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पर कट करेगी। जो रे फोकस से कट होकर के जा रही है, फोकस से पास होकर के जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, यानी कि रिवर्स लॉ है, इसको रूल ऑफ रिवर्सल कहते हैं।
ये आपकी सेकेंड रे है जो कि एग्जैक्टली पर पैरेलल होनी चाहिए, बस आपको उतना ध्यान रखना है। ये आपकी सेकेंड रे हो गई रिफ्लेक्टेड रे, करेक्ट। अब आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रे 1 और रिफ्लेक्टेड रे 2 इस पॉइंट पर आकर के एक दूसरे पर कट हो रहे हैं। यहीं पर आपकी क्या फॉर्म हो जाएगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये है आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज। अब आपको इसी लोकेशन, इसी पोजीशन पर देखते हुए इस इमेज की हम प्रॉपर्टीज भी आपको बताएंगे। देखिए ये हमारा था ऑब्जेक्ट, करेक्ट, और ये हमारी है इमेज। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी है तो इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखिए इमेज की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि इमेज इज रियल, करेक्ट। इमेज क्या है, इमेज इज रियल। रियल क्यों है, क्योंकि रियल में जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं दो वो आपस में कहीं पर कट हो रही हैं, इसलिए इमेज क्या है, रियल है। सेकंड, ये इमेज आपकी इनवर्टेड है। आप इसको ऐसे समझिए कि ये हमारा पेन है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो जब इसकी इमेज बनेगी इस पोजीशन से तो इमेज आपकी इस टाइप से बनेगी, यानी कि जो अपर पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। अगर आप अपने फेस को स्पून में देखते हैं कॉनकेव साइड में, तो वो स्पून में आपका जो फेस है वो इन्वर्ट दिखाई देता है, यानी कि नीचे का हिस्सा ऊपर दिखाई देगा, ऊपर का हिस्सा नीचे दिखाई देगा। तो इमेज क्या है, रियल है, इसके अलावा इन्वर्टेड है, करेक्ट, इन्वर्टेड है। नेक्स्ट क्या है, अब और बताइए क्या आपको दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि आपको जो ऑब्जेक्ट, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ले लें पी एंड पी डैश, तो आपकी जो इमेज की साइज होगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। ओके, हमेशा इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब है कि जब आप बियॉन्ड सी कहीं पर भी ऑब्जेक्ट लेंगे उसकी बात हो रही है। तो इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, करेक्ट। इसके अलावा इमेज कहां बनेगी, फॉर्म्ड बिटवीन P एंड F। देखिए ध्यान से, ये C पॉइंट है, ये F पॉइंट है, इसके बीच में कहीं पर हमें इमेज दिखाई दे रही है, करेक्ट। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में कि वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड C। तो कहां पर फॉर्म होगी, बिटवीन F एंड C, यानी कि फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन F एंड C, F एंड C। बहुत इजी है लर्न रखना। देखिए अभी मैंने आपको एक पोजीशन बताई है बियॉन्ड सी, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेंगे वैसे वैसे आपकी इमेज भी शिफ्ट होगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है, करेक्ट, यानी कि आपका ये वाला पार्ट आपका लेफ्ट है, ये वाला पार्ट आपका राइट है। अगर ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर इस टाइप से शिफ्ट हो रही है तो इमेज की पोजीशन कैसे शिफ्ट होगी, इमेज की पोजीशन राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होती चली जाएगी। मतलब ये इमेज आपकी जो अभी एफ और सी के बीच में बन रही है वो एक बार सी पर बनेगी, उसके बाद बियॉन्ड सी बनेगी, एफ पर तो इमेज बनेगी नहीं। यानी कि अभी हम आपको पोजीशन दिखाएंगे, उन पोजीशन को आपको रटना नहीं है, बस एक छोटी सी चीज माइंड में रखनी है कि जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट से प्रिंसिपल एक्सिस पर राइट की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब जैसे मैंने बियॉन्ड सी लिया है उसके बाद मैं सी ले लूंगा, तो जैसे मैं सी ले लूंगा ऑब्जेक्ट, वैसे ही सी पर अगर ऑब्जेक्ट लेंगे तो वैसे ही आपकी इमेज भी सी पर बनेगी। जैसे हम ऑब्जेक्ट को सी के आगे कहीं शिफ्ट कर देंगे ये इमेज बियॉन्ड सी शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका एफ पर आ जाएगा, नो इमेज इज फॉर्म, इमेज इनफाइनाइट में कहीं जाकर के बनेगी। एक पोजीशन ऐसी होती है जहां पर इमेज आपकी रियल नहीं बनती है, वर्चुअल बनती है, और वो पोजीशन होती है बिटवीन एफ एंड पी। ये आपका जो पोल है, करेक्ट, एफ और पी के बीच में अगर कहीं पर ऑब्जेक्ट आपने ले लिया है तब इमेज आपकी जो होगी वो वर्चुअल होगी। अभी हम आपको आगे डायग्राम में दिखा रहे हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको केवल कॉन्सेप्ट ये बताया कि आप कैसे अपने घर में इमेज फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करेंगे और बिना उसको रटे कैसे माइंड में रखेंगे। बस एक पॉइंट रखिए माइंड में कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट शिफ्ट होगा वैसे वैसे उसकी इमेज शिफ्ट होगी। ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा तो इमेज आपकी राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगी। जैसे अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी है तो इमेज का साइज छोटा होगा। ऑब्जेक्ट अगर आपका सी पर है तो इमेज का साइज सेम होगा।
ऑब्जेक्ट अगर आपका सी से आगे कहीं रखा हुआ है तो इमेज उससे बड़ी बनेगी। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आप इसको देख सकते हैं, ये अलग अलग पोजीशंस हैं, करेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट दीज आर पोजीशंस, और इन पोजीशंस के थ्रू आप ये देख पा रहे हैं कि कहां पर हमारी इमेज फॉर्म हो रही है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे कि ये मैंने आपको भी समझाई है, करेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज आपकी बिटवीन सी एंड एफ बन रही है। जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप सी पर लेकर के आओगे, ऑब्जेक्ट को आप सी पर लेकर के आओगे, इमेज भी सी, देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर वाला है, इमेज भी सी पर ही बन रही है। जैसे ही ऑब्जेक्ट को आप बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे, यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी और एफ के बीच में, देखिए इमेज आपकी इधर की तरफ शिफ्ट हो गई है, करेक्ट। फर्स्ट पोजीशन में आपकी इमेज, ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी था तो इमेज आपकी सी और एफ के बीच में आई। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्ट करी, राइट लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करी, ये इमेज भी देखिए सी पर आ गई, शिफ्ट होकर के आ गई। सेम इसे से अभी आप एक बार और ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करोगे, अब हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख लिया है, तो ये आपकी इमेज देखिए और शिफ्ट हो गया, सी से और दूर हो गई और इसका साइज भी इंक्रीज हो गया है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट आपका कहीं एफ पर रखा होगा तो कोई इमेज नहीं बनेगी, इनफाइनाइट पर जाकर बनेगी। लास्ट पोजीशन जो है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी आपका एफ और पी के बीच में रखा हुआ है, करेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट आपका एफ और पी के बीच में कहीं रखा हुआ है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो देखिए यहां पर बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। और इसको डैश डैश फॉर्म में इसलिए शो किया गया क्योंकि ये इमेज कैसी होती है, ये वर्चुअल होती है, करेक्ट, वर्चुअल होगी। क्यों वर्चुअल होगी? क्योंकि इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हुआ है, एफ और पी के बीचों बीच में कहीं पर भी रखा हुआ है, मिडिल में कहीं पर भी आप रखोगे, तो जब आप ऑब्जेक्ट से इमेज फॉर्म करोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब अगर हमारा पेन इस पोजीशन पर है और ये पोजीशन एफ और पी के बीच में कहीं पर है, मिरर से, मिरर के पास में है, एफ और पी के बीच में कहीं पर है, तो हमें इसकी यही पोजीशन दिखाई देगी, हमें इसकी अपोजिट पोजीशन नहीं दिखाई देगी, हमें इसी फॉर्म में ये इमेज भी शो होगा। इसको कहते हैं इरेक्ट और मैग्नीफाइड, यानी कि इनलार्ज, बड़ी है साइज में। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी किसकी, इमेज फॉर्मेशन की, यानी कि इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी जब वो कॉन्केव मिरर के थ्रू बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका जो टॉपिक आता है वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, ये है आपका रिफ्रैक्शन। इसको भी हम बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं आपको। देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बस डिफरेंस इतना है कि रिफ्लेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि जो लाइट रेज हैं उनका क्या होता है, बाउंस बैक हो जाता है। अगर ये सरफेस आपका एक ग्लास पीस होता, सॉलिड ग्लास पीस होता, स्मूथ, तो इस पर जो भी लाइट रेज फॉल हो रही है वो बाउंस बैक होती, ये था रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्रैक्शन इससे अपोजिट होता है, डिफरेंट होता है। अगर कभी कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, जैसे कि वाटर बॉडी है या एक ग्लास पीस है जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास पीस है, उसके ऊपर कभी भी लाइट रे इस तरह से स्लांटिंग फॉल होती है तो वो रिफ्लेक्ट तो नहीं होती है बल्कि वो दूसरे मीडियम में चली जाती है। अब मीडियम क्या है यहाँ पर, देखिए ये आपका एयर लिखा हुआ है और ये आपका ग्लास लिखा हुआ है, यानी कि जो लाइट रेज आ रही है वो कहां से आ रही है, एयर से आ रही है, यानी एयर से पास होती हुई आ रही है, यानी कि एक पर्टिकुलर मीडियम से आ रही है। लेकिन जैसे ही ये आपकी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आएंगी ये ग्लास मीडियम में चली जाए, करेक्ट। जैसे आपने रिफ्लेक्शन के लॉज देखे थे उसी तरह से आपका रिफ्रैक्शन के भी लॉज होंगे। तो इसको फटाफट देखते हैं कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज द पासिंग ऑफ इंसिडेंस रे फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम, करेक्ट। ये तो आपकी डेफिनेशन हुई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या आप कह सकते हैं जो बाउंड्री है इसको हम इंटरफेस भी कहते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि जहां पर दो मीडिया मिल रहे होते हैं, यानी कि एक आपका एयर है, ये ग्लास है, इनका जो मीटिंग पॉइंट है जिसके यहाँ पर बाउंड्री लिखा है इसको आप इंटरफेस भी कह सकते हैं। तो जहां पर इंटरफेस हो रहा होता है उस पॉइंट से जो भी लाइट रे जब फॉल होती है तो वो दूसरे मीडियम में चली जाती है, करेक्ट। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर वही नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। जब नॉर्मल हमको मिल जाएगा तो हमें यहां पर ये आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है, जहां पर आपको मिलेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कौन सा प्रोसेस है आपका, रिफ्रैक्शन प्रोसेस है, करेक्ट। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब एक लाइट रे किसी एक मीडियम से पास होकर के दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है तो उस प्रोसेस को आप रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसमें भी नॉर्मल से एक साइड पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा, दूसरे साइड पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल नहीं होंगे,
ठीक है, यहाँ पर इक्वल नहीं होंगे। वो क्यों नहीं होंगे, उसका रीजन ही रिफ्रैक्शन है। क्यों, रिफ्रैक्शन में एक्चुअली होता है क्या, देखिए ध्यान से। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में जो लाइट रे फॉल होती है वो इंसिडेंस रे होती है। जब ये किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ, यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में लाइट की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि एयर में ये इंसिडेंट रे है, ये लाइट रे है, करेक्ट। इस लाइट रे की स्पीड ऑलमोस्ट आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, करेक्ट। इसको आप वैक्यूम से भी कंपेयर कर सकते हैं, बट एयर है तो एयर इज नॉट अ प्योर वैक्यूम, इट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, बट ऑलमोस्ट स्पीड इसकी आप इतनी अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ये ग्लास पीस है, करेक्ट। इस ग्लास पीस में जैसे ये लाइट रे एंटर करेगी, इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्पीड क्या होगी, स्पीड विल बी डिक्रीज, स्पीड विल बी डिक्रीज्ड। जैसे ही स्पीड डिक्रीज होती है, वैसे ही जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। यानी कि ड्यू टू द डिक्रीज इन स्पीड और ड्यू टू द चेंज इन स्पीड, द रिफ्रैक्टेड रे ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल इफ इट इज पासिंग फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ध्यान से सुनिएगा बात को, ये दो अलग अलग मीडियम्स होते हैं। एक को कहते हैं हम रेयर मीडियम, दूसरे को हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंस मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंस मीडियम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम और ऑप्टिकली डेंस मीडियम को अगर आपको डिफरेंस समझना है तो आपको बस इतना याद रखना है कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, बट जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा होती है वो रेयर मीडियम होता है। जैसे एयर और ग्लास की आप बात करेंगे तो अगर एयर में जो स्पीड है लाइट की वो तो एक स्पीड है, बट उससे कम अगर ग्लास में स्पीड है तो इसका मतलब ग्लास जो होगा वो डेंसर मीडियम होगा और एयर क्या है, वो रेयर मीडियम कहलाएगी। तो जब कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आती है, करेक्ट, ये आपका कैसा मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, ये कैसा मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है। जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आएगी तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। बट इसका अपोजिट भी होता है कि अगर मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा एक और बाउंड्री दे देते हैं, मान लेते हैं यहां पर हमारा ग्लास का एरिया खत्म हो गया और यहां पर हमारा फिर से एयर वाला मीडियम आ गया है, करेक्ट। तो ऑब्वियस ये बताइए एयर क्या थी हमारी, रेयर मीडियम थी, और ये क्या था हमारा ग्लास, इसको हम यहां तक अज्यूम कर रहे हैं ग्लास, और ये आपका कैसा मीडियम था, डेंसर मीडियम था। तो जब लाइट रे इसको हम शॉर्ट में कर लेते हैं, ओके। तो जब हमारा यहां पर आपका एयर का एरिया स्टार्ट हो चुका है और यहां तक आपका इस पार्ट तक आपका ग्लास का एरिया था, ओके। तो जब कोई भी लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से, ओके, अब हम इसी को इंक्रीज करते हैं, जब कोई भी लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होती है, ये आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम था, ये आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, तो ये हमेशा नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो देखिए नॉर्मल आपका इस पोजीशन पर आ रहा है, करेक्ट, तो ये नॉर्मल से अवे जाएगी, करेक्ट। तो व्हेन एनी लाइट रे passes from an optically denser medium into optically rarer medium, it will move away from the normal, ये नॉर्मल से अलग जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। लेकिन अगर लाइट रे ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करेगी तो वो नॉर्मल की तरफ मूव करेगी। ये प्रोसेस आपकी क्या थी, रिफ्रैक्शन थी। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ये एग्जाम्पल है एक रिफ्रैक्शन का। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी भी हम बॉटल में, सॉरी ग्लास में या बीकर में अगर वाटर है उसके अंदर किसी भी तरह की स्टिक को रखते हैं, जैसे पेन को रखते हैं, पेंसिल को रखते हैं, तो हम देखते हैं कि उसकी जो इमेज है उसमें हल्का सा डिफ्लेक्शन दिखाई देता है, हल्की सी टूटी हुई दिखाई देती है या मुड़ी हुई दिखाई देती है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपका एक रिफ्रैक्शन का इफेक्ट है, ओके। अब नेक्स्ट आपका जो, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, रिफ्रैक्शन ड्यू टू अ ग्लास ब्लॉक। अब हमने ग्लास ब्लॉक ले रखा है, इसमें पूरी कंप्लीट प्रोसेस आपको दिख जाएगी कि रिफ्रैक्शन में एक्चुअली कौन कौन से इंसिडेंट्स होते हैं। तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो मैंने आपको भी बताया कि क्या क्या होगा, कि लाइट रे जो होगी वो पास होगी
किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो यहाँ पर ये मैंने क्या ले रखा है, ये आपका ग्लास ब्लॉक है, ये आपका एक ग्लास ब्लॉक है, और ये बाहर आपकी एयर है। तो ये दो मीडियम्स हो गए, ये आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ये ऑप्टिकली रेयर एयर मीडियम है। तो अभी आपने देखा है कि जब कोई भी इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आती है, तो देखिए ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, सॉरी इंसिडेंस है, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लाइट का पैथ है वो चेंज हो गया। एक्चुअल पैथ क्या था? एक्चुअल पैथ तो ये था, करेक्ट, लेकिन ये अपने पैथ से क्या कर गई? डेविएट कर गई है, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। व्हाई? बिकॉज इट्स स्पीड इज डिक्रीज, इसकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई है। अब ये इस पैथ के ऊपर चलेगी, लेकिन जैसे ही ये अपने पुराने वाले मीडियम को यानी कि ग्लास मीडियम को छोड़ेगी और ये रेयर मीडियम में आएगी, तो देखिए दोबारा ये नॉर्मल से दूर चली गई। ये जो बाहर निकलती हुई रे है, इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे, करेक्ट। यहां पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है जो कि यहां पर है, एग्जैक्टली दोनों पैरेलल हैं, करेक्ट, यानी कि यहां पर नॉर्मल और इस नॉर्मल में एंगल का कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर ये जो रे बाहर निकल रही है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे थी, रिफ्रैक्टेड रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है, करेक्ट। अब ये रिफ्रैक्टेड रे जब पास होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ऑप्टिकली डेंसर से रेयर में, तब इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, यानी कि इमर्ज हो गई, बाहर आ गई। तो ये आपका जो पूरा प्रोसेस है, ये किसके लिए है? ये आपका एक वुडन ग्लास के लिए, वुडन ग्लास में रिफ्रैक्शन की कंप्लीट प्रोसेस आपको बताई गई है। अब नेक्स्ट आपका आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आपने अभी अभी रिफ्रैक्शन प्रोसेस जान ली है, और ये भी आपने देख लिया है कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती हैं तो उनकी स्पीड चेंज होती है। तो सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो व्हेन अ लाइट रे पास फ्रॉम एन ऑप्टिकली फ्रॉम टू मीडियम्स, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्या होता है? स्पीड जो भी वैक्यूम में होगी या एक मीडियम में होगी और जो दूसरे मीडियम में स्पीड होगी, उन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको आप ऐसे समझेंगे कि ये आपका वैक्यूम मीडियम 1 है, ये वाटर मीडियम 2 है। तो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर हमें फाइंड करना, हम कैसे करेंगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फाइंड करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, करेक्ट। तो सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में आपकी आ जाती है। इस तरह से आप फाइंड कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो व्हेन अ लाइट रे पास फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, करेक्ट। जब हमें स्पीड पता चल जाती है तो हम उन दोनों का क्या निकाल लेते हैं? रेशियो निकाल लेते हैं, और इस रेशियो को ही आप क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है, अब आपके आते हैं लेंसेज। क्योंकि आपने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया है, अभी इससे पहले आपने मिरर पढ़ा था जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा था, अब आपके पास है लेंसेज जिसमें आप रिफ्रैक्शन प्रोसेस को देखेंगे। तो रिफ्रैक्शन, लेंस और उनसे बनने वाली इमेजेस, ये सारा पार्ट अब इसमें आपको कवर करवाया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे लेंस की। तो जैसे आपका मिरर था एक स्फीयर का पीस, वैसे आपका लेंस भी है एक स्फीयर का पीस, करेक्ट। बट दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि जो मिरर होता है वो एक सरफेस पर पॉलिश्ड होता है, जबकि एक सरफेस उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जबकि लेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है, इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। यानी कि आपने एक हॉलो स्फीयर लिया, उसका एक पीस किया और एक और पीस किया और दोनों पीसेस को ऐड कर दिया, यानी कि मिला दिया है, तो उससे आपको एक पर्टिकुलर टाइप का लेंस मिलता है। जैसे कि यहां पर ये वाला लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। और ये वाला लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस। तो ये भी एक स्फेरिकल पीस है, ये भी एक स्फेरिकल पीस है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका जो मिडिल पार्ट होता है, बीच का हिस्सा जो होता है, वो आपका कैसा होता है? बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, करेक्ट। यानी कि आप कह सकते हैं इट इज थिकर इन द सेंटर, जबकि किनारे की तरफ ये क्या होता है? ये थिन होता है, थिन एट द एजेस। एजेस पर जो लेंस थिन हो और बीच में थिक हो, मोटा हो, उस तरह के लेंस को आप कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और इसका ऑपोजिट
ऐसा लेंस जो सेंटर में तो क्या हो, थिन हो, पतला हो, लेकिन किनारों पर क्या हो, मोटा हो, थिक हो। तो ऐसे लेंस को आप क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो ये दो तरह के लेंसेज हैं, इसमें भी कन्वर्जन और डायवर्जन होगा, करेक्ट। तो कन्वर्जन और डायवर्जन कैसे होगा, देखिए, अगर कभी बहुत सारी लाइट रेज यानी कि बीम ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर से पास होंगी तो किसी एक ही पॉइंट पर आकर के फोकस हो जाएंगी। इस तरह से ये जो कॉन्वेक्स लेंस बनता है ये बन जाता है कन्वर्जिंग लेंस, इट इज नोन एज कन्वर्जिंग। जबकि यही बीम अगर आप कॉनकेव लेंस से पास कराएंगे तो ये अपने पैच से काफी दूर निकल जाते हैं। इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं डाइवर्जन, या डाइवर्जिंग लेंसेस को हम बोल देंगे, करेक्ट। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी इसमें इमेज फॉर्मेशन भी आपको बताऊंगा जो कि कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड है। ओके, तो ये आपका क्या है, ये टाइप्स ऑफ लेंसेज हैं। पहला वाला आपका कॉन्वेक्स है, ये आपका कॉनकेव है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉनकेव लेंस जब आप देख रहे हैं तो इसमें मैंने आपको ये बताया कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये जो दो बीम जा रही है, इट इज कन्वर्जेंट बीम, इट इज कन्वर्ज, ये वाली बीम ये आपकी कन्वर्जेंट बीम है और ये आपकी डाइवर्जेंट बीम है, करेक्ट। स्टार्टिंग में तो ये दोनों ही बीम पैरेलल चल रही थी, लेकिन जब ये कॉन्वेक्स लेंस से पास होती है तो ये किसी एक पॉइंट पर फोकस होती है और ये आपकी डिस्टेंस क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है, करेक्ट। सेकंड केस में ये किसी एक पर्टिकुलर कॉनकेव लेंस से तो पास होंगी लेकिन ये कहीं पर मीट नहीं करेंगी, ये डाइवर्ट हो जाएंगी। इस तरह से ये जो आपकी बीम है ये डाइवर्जेंट बीम बनाती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। तो ये हुआ आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। बाकी इसमें लास्ट टॉपिक बचा है इमेज फॉर्मेशन। इसके बाद आपकी न्यूमेरिकल है जो कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। इमेज फॉर्मेशन को भी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, इमेज फॉर्मेशन अभी आपने कॉनकेव मिरर्स के लिए देखा है, थोड़ा सा डिफरेंस लेते हुए, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के ही रूल्स में, डायग्राम को फॉर्म करने में। क्या डिफरेंस है वो आप यहाँ पर देखिए। देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है, करेक्ट। इसमें भी पोजिशंस लेंगे, इसमें आपकी दोनों साइड पर हम फोकस लेते हैं, फोकस 1 फोकस 2, ऐसे ही C1 एंड C2, या फोकस का डबल होता है 2F, करेक्ट। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है और यहां से यहां तक आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। वही चीज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी हम पोजीशंस लेंगे। जैसे फर्स्ट पोजीशन हम क्या लेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C, जैसे वहां पर हम ऑब्जेक्ट C से पहले, C के ऊपर या बिटवीन C एंड F या एट F ले रहे थे, इसमें वही सारी चीजें हम लेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C, तो देखते हैं क्या होता है। अगर ऑब्जेक्ट आप बियॉन्ड C ले रहे हो यानी कि कहीं पर C से पहले, और बियॉन्ड C का मतलब है, देखिए हम इधर भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, करेक्ट। हम इस साइड से ऑब्जेक्ट ले रहे हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। जब हम ऑब्जेक्ट यहां पर लेंगे कहीं पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आपका ऑब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है, बियॉन्ड C पर कहीं पर लिया है मैंने। ये आपका मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है जो कि बियॉन्ड C है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म बता देना है, ऑप्टिकल सेंटर O, क्योंकि अभी जब हम इसमें इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर का एक मेजर रोल है। देखिए, पहला रूल तो वही है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है इससे फर्स्ट रे हमेशा कैसी चलेगी, पैरेलल चलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चल रही है। देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चल रही है, करेक्ट। ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर कट करिए, ध्यान रखिएगा, वही रूल पहला वाला। लेकिन कौन से फोकस पर, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ये उसी साइड में वापस नहीं आएगी, ये दूसरे साइड में चलेगी, नहीं, यानी कि लेंस के पीछे, करेक्ट। ये लेंस के पीछे वाले फोकस पर क्रॉस होगी। बहुत ध्यान से बनाएंगे क्योंकि अगर आपके डायग्राम्स करेक्ट होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप ही लर्न हो जाएंगी, करेक्ट। अब सेकेंड रे हम फोकस से नहीं पास करवाएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड रे हम इसकी, जो भी हमारी सेकेंड रे होगी, हम किससे पास करवाएंगे, वो हम पास करवाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से। बस इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए, सेकेंड रे कहां से पास हो रही है हमारी, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, करेक्ट। फर्स्ट रे ये आपकी थी I1, इंसिडेंट रे 1, जो कि R1 बनती है, रिफ्रैक्टेड रे बनती है, और ये फोकस, फर्स्ट फोकस से पास होती है, सॉरी सेकंड फोकस से पास होती है। फर्स्ट फोकस से पास नहीं होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्रैक्ट होगी। जबकि जो I2 है, करेक्ट, इंसिडेंट रे 2, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। अब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद
जहां पर भी फर्स्ट रे को क्रॉस हुक करेगी वहीं पर बन जाएगी इमेज। अब इसमें इमेज देखें कैसे बनेगी। यहां पर इसकी देखिए इमेज बन गई है, करेक्ट, इस पॉइंट पर इमेज बन गई है। ये इमेज आप देख रहे हैं कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, बिटवीन, इसको हम सी ही कहेंगे, बिटवीन सी एंड एफ बन रही है, करेक्ट। और ये इमेज कैसी इन्वर्टेड है, करेक्ट। अब यही रूल आपको याद रखना है। अब आपको हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए ड्राइंग आ जाए, यानी कि ड्रॉ करने के लिए आ जाए, या कभी कभी सीधे सीधे आपसे पोजिशंस पूछी जाती हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको बताई जाएगी और आपको बाकी प्रॉपर्टीज इमेज की पूछी जाएंगी। तो अगर आपके माइंड में डायग्राम का कॉन्सेप्ट है तो आप फटाफट बिना याद किए भी जल्दी से डायग्राम बना करके बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, करेक्ट। तो ये था आपका आज फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, जिससे मैंने आपको सारी थ्योरेटिकल चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब इसके बाद आपके नेक्स्ट पार्ट है वो है न्यूमेरिकल, वो हम आपको नेक्स्ट यानी कि कल क्लास में करवाएंगे। थैंक यू।